हमारे देश के बजट का सिर्फ 3% खर्चा शिक्षा के पीछे किया जाता है और यही कारण है कि हमारे देश में शिक्षा की क्या हालात हैं वो हालात किसी छुपे हुए नहीं है। यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लगाया गया है ये प्रोजेक्टर है, इस हाइट पे प्रोजेक्टर लगाया गया है। इस प्रोजेक्टर से इस पर्दे की दूरी देखिए महज 1 से 1.5 मीटर है। शिक्षा पे सभी का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और इसी गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के लिए एक स्मार्ट क्लास लाई गई थी भारत सरकार की तरफ से। नेताओं के बच्चे, कलेक्टर के बच्चे, एसपी के बच्चे और बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब गरीब के बच्चों की बात आती है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सर ये कभी बॉक्स जो है ये कभी बचते हैं सर? कभी कोई उपयोग नहीं हो रहा अभी इनका। प्रोजेक्टर कभी चालू है? जी नहीं, कभी चालू नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट है 2020 का प्रोजेक्ट है, इसके बाद भी देखिए कि ये प्रोजेक्टर सिर्फ से धूल खा रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी जी को ऐसे किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया गया होता तो क्या आपको लगता है कि कभी आयरन लेडी बन सकती है? 2020 से अगर इस प्रोजेक्टर सिर्फ उसकी दीवार पर लटका है तो उसका दोषी किसे माना जाए? क्या इसका दोषी कलेक्टर को माना जाए? क्या इसका दोषी यहाँ के शिक्षा विभाग को माना जाए? क्या इसका दोषी नरेंद्र मोदी को माना जाए? इसका दोषी ऐसे लोगों को माना जाए जो ऐसे कार्य करके चले जाते हैं? अगर किसी गरीब ने कुछ गलत किया होता तो छाती पर चढ़ के यही शासन उनसे पैसे निकाल लेता, लेकिन एजेंसियां थी जिन्होंने ऐसा खराब कार्य किया है और खराब निर्माण कार्य किया है, उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का कितना महत्व होता है ये इस देश का हर व्यक्ति जानता है। और आपको बता दूं कि हमारा भारत 136वें नंबर पे आता है पूरे दुनिया पे शिक्षा के मामले पे। जो हमारे देश का टोटल बजट है, हमारे देश के बजट का सिर्फ 3% खर्चा शिक्षा के पीछे किया जाता है और यही कारण है कि हमारे देश में शिक्षा की क्या हालात हैं वो हालात किसी छुपे हुए नहीं हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अभी मनेंद्रगढ़ पे हूँ और मनेंद्रगढ़ का ये जिला मुख्यालय है और यहाँ का ये कन्या माध्यमिक स्कूल है। और यहाँ पर भारत सरकार की जो योजना थी स्मार्ट क्लास योजना, उसके तहत यहाँ पर तीन लैब बनाए गए हैं। उस 3 लैब में बच्चों को पढ़ाया जाना था। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पूरे अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला जो राज्य है वो दिल्ली है, जिसमें उसके बजट का 23% खर्चा होता है शिक्षा के ऊपर पे। और हमारे छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। आपको बताना चाहूँगा जिस स्कूल पे मैं हूँ यहाँ पर 3 लैब बने हुए हैं और लैब के हालात आपको बताऊँगा कि उस 2020 की जो योजना थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वह चंद कंप्यूटर ला के रख दिए गए हैं, इसके साथ में 1-2 प्रोजेक्टर लगा दिए गए हैं। और प्रोजेक्टर भी आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन से इंजीनियर ने और कौन से दिमाग से वो प्रोजेक्टर लगाया है, कि मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि उस प्रोजेक्टर से कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। आपको मैं लैब दिखाना चाहूँगा। कितने की संख्या में स्टूडेंट हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर 509 स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड है कक्षा 9वीं से 12वीं तक में। समझिए 509 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आज हम 21वीं सदी पर आ रहे हैं। 21वीं सदी पे हम 18वीं सदी की पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने स्मार्ट क्लास की योजना लागू की, जिसमें ये सब जो कंप्यूटर्स रखे गए थे, आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर कहीं ना कहीं सिर्फ धूल खा रहे हैं। इन कंप्यूटर्स पे बच्चों का हक था, इन कंप्यूटर्स पे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य इनके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन इन सब कंप्यूटरों को सिर्फ और सिर्फ धूल खिलाया जा रहा है। ये एक स्मार्ट क्लास है और इसमें बच्चे बैठे हुए, लेकिन स्मार्ट के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो बोर्ड है देखिए किस क्वालिटी का बोर्ड यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर से आप ये देखिए कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लगाया गया है ये प्रोजेक्टर है, इस हाइट पे प्रोजेक्टर लगाया गया है और इस प्रोजेक्टर से इस पर्दे की दूरी देखिए महज 1 से 1.5 मीटर है। आप खुद समझिए और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो समझते होंगे कि इस 1.5 मीटर की दूरी पे प्रोजेक्टर कैसे काम करेगा और कौन से इंजीनियर और कौन से ऐसे कंपनी को ठेका दिया गया था जिन्हें ये भी अकल नहीं है कि कितनी दूरी पे प्रोजेक्टर और पर्दे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। इसकी दूरी कम से कम 5 से 7 मीटर होनी चाहिए, तभी ये जो प्रोजेक्टर है अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। लेकिन शायद जो यहाँ पे जिसको टेंडर मिला हुआ था इस जगह को स्मार्ट बनाने के लिए, इस क्लास को स्मार्ट बनाने के लिए, शायद उसे पता था कि ये प्रोजेक्टर तो कभी चलेगा ही नहीं और यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं वो कभी इसका यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्टर को लगा दिया है। ये एक स्मार्ट क्लास है। एक स्मार्ट क्लास आपको और भी दिखाऊंगा, उसके भी हालात कुछ ऐसे ही है। चलिए कुछ बच्चे भी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आशा। ये प्रोजेक्टर चलता है कभी? नहीं चलता है। सर की ओर मत देखिए, सर भी सर जो सच्चाई है वो बताइए। चलता है? नहीं चलता है। चलता है क्या प्रोजेक्टर? ये नहीं चलता है सर। आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई करें इसमें? यस सर। निश्चित तौर पे शिक्षा पे सभी का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और इसी गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के लिए एक स्मार्ट क्लास लाई गई थी भारत सरकार की तरफ से, जिसमें ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं,
नेताओं के बच्चे, कलेक्टर के बच्चे, एसपी के बच्चे और बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब गरीब के बच्चों की बात आती है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने स्मार्ट क्लास की योजना लाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजना जब ग्राउंड पे आती है तो आप देख रहे होंगे किस तरह से सिर्फ और सिर्फ वो योजना दीवालों पे लटक के रह जाती है और उस योजना का क्रियान्वयन जमीन स्तर पे नहीं होता है। स्मार्ट क्लास 1 पे आपको तो एक फर्जी पर्दा तो दिख गया था, लेकिन इसमें वो पर्दा भी नहीं है। और अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर और दीवार के बीच की दूरी महज 1 से 1.5 मीटर है। आप समझिए किस तरह से सत्यानाश किया गया है। सरकारें हैं वो लाखों का बजट देती है। आपको बताना चाहूँगा कि जो एक लैब बनता है उसमें 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा लगता है। और सर ये कभी बॉक्स जो हैं ये कभी बचते हैं सर? कभी जी नहीं, कोई उपयोग नहीं हो रहा अभी इनका। प्रोजेक्टर कभी चालू हुआ है सर? जी नहीं, कभी चालू नहीं हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो शिक्षक यहाँ पे हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कहीं से भी और किसी भी तरीके से इस स्मार्ट क्लास को चालू कर दिया जाए। ये जो प्रोजेक्ट है 2020 का प्रोजेक्ट है, इसके बाद भी देखिए कि ये प्रोजेक्टर सिर्फ और सिर्फ धूल खा रहे हैं और किस तरीके से लगाया गया है। और मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मैं चाहूँगा कि एक बार आप कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या इस तरह से प्रोजेक्टर कभी लगता है क्या कभी इस तरह का प्रोजेक्टर कभी काम में आएगा क्या? क्या नाम है आपका? राफिया अंसारी। अच्छा, जिस तरह से व्यवस्था की गई है यहाँ पे, क्या ये प्रोजेक्टर चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी आवश्यकताओं के लिए लगी है तो ज़रूर उपयोग होना चाहिए इन सब का। आप क्लास की मॉनिटर, आपने सर से बोला कि सर कभी ये चालू हो जाए? जी कोशिश की है, बट अब ऊपर से आदेश आता है तो सर लोग करते हैं, बट आगे कार्रवाई तो होती ही नहीं है। हमने देखा है कि हमारे देश में महिलाओं ने कितना नाम किया। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, तो महिलाएं भी हमारे देश में बहुत कुछ करती हैं और उनका एक अलग रुतबा होता है। लेकिन अगर उस तरह से उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं की गई होती, अगर इंदिरा गांधी जी को ऐसे किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया गया होता, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी आयरन लेडी बन सकती? आप लोग क्या बनना चाहते हैं? सर मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसमें तो कंप्यूटर ज़रूरी होगा। यस सर, कंप्यूटर ज़रूरी रहता अभी कुछ आता है कंप्यूटर पे? सर अभी तो नहीं आता है। अब कौन सी क्लास में आप? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में है। देखिए इच्छाएं तो बहुत हैं और हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ बन के दिखाऊं, लेकिन ऐसा भ्रष्ट सिस्टम और ऐसे सिस्टम में बैठे हुए लोग, ऐसे जो विद्यार्थी हैं, उनके जीवन को चौपट करते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से अपील करूंगा। मुझे पता है कि इसमें भूपेश बघेल जी को दोष तो नहीं दिया सकता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं 2020 से अगर इस प्रोजेक्टर सी पे उसी दीवार पर लटका है तो उसका दोषी किसे माना जाए? क्या इसका दोषी कलेक्टर को माना जाए? क्या इसका दोषी यहाँ के शिक्षा विभाग को माना जाए? क्या इसका दोषी नरेंद्र मोदी को माना जाए? इसका दोषी ऐसे लोगों को माना जाए जो ऐसे कार्य करके चले जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें पता करना होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के हक के लिए हमें लड़ना होगा। क्योंकि कहीं ना जब ये बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें पूरी की पूरी सुविधाएं दे दी जाती, लेकिन अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किसी ने कैसे भी करके या जो भ्रष्ट सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो सरकार की अच्छी योजनाओं का भी पलीता बनाते हैं और चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये एक अच्छी शिक्षा ना प्राप्त कर सकें। हमारे साथ अभी कन्या विद्यालय की कंप्यूटर शिक्षिका भी हैं। मैडम ये पूछना चाह रहा था आपसे मैं कि जो क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस जो चालू होनी थी, क्या चालू हो गई हैं? वो भी अभी चालू हो गई सर, थ्योरी वगैरह पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल चालू हुआ है क्या? प्रैक्टिकल कुछ सामान नहीं आया है सर पूरा अभी आईसीटी लैब का। जैसे कंप्यूटर तो आ गए हैं सिस्टम पर, माउस वगैरह अभी 3 ही आए हैं, तो 3 माउस। मैडम एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दीवार और प्रोजेक्टर का जो डिस्टेंस है क्या वो सही है? क्या उसमें प्रोजेक्टर काम करेगा क्या? सर अभी उसमें हम लोग चालू करके देखे भी नहीं हैं, क्योंकि LMS डाउनलोड अभी हुआ नहीं है ऊपर से, और क्या कहते हैं कि वही अब चालू ही नहीं हुआ है। चलिए तो कुछ सिलेबस वगैरह आया नहीं है तो हम अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। चलिए मैडम, क्योंकि अभी वो प्रोजेक्टर चालू नहीं है तो मैडम को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बता सकता हूँ कि जो प्रोजेक्टर और दीवार की दूरी है उसमें प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका विजुअल्स निकल के आएंगे वो बिल्कुल ही छोटे रहेंगे। जिस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई थी और जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो एजेंसी थी उसने साठ गांठ करके उसने
पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का यही हाल बना के रखा है। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्मार्ट क्लास का जो प्रोजेक्ट था ये सरकारी स्कूलों के लिए था, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी गरीब ने कुछ गलत किया होता तो छाती पे चढ़ के यही शासन उनसे पैसे निकाल लेता, लेकिन एजेंसियाँ थी जिन्होंने ऐसा खराब कार्य किया है और ख़राब निर्माण कार्य किया है, उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाँ सर, क्या लगता है चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल चालू होना चाहिए। संसाधन शासन का काफ़ी पैसा लगा हुआ है, जो भी एजेंसी है उनको चाहिए कि गंभीरता से लेकर के इसे करें, क्योंकि इससे बहुत बच्चों को लाभान्वित होगा और छत्तीसगढ़ का हमारा विकास होगा। चलिए, मैं क्योंकि सब सरकारी शिक्षक है, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं पूछ सकता। अगर पूछूंगा तो शायद इनको ऊपर में कल के दिन में नोटिस आ जाएगा। सर क्या लगता है ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ होना चाहिए? देखिए, खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए। और जब प्रोजेक्टर और ये सब डिजिटल ये सब सारे उपकरण आए तो हमें लगा कि अब डिजिटल का ज़माना है, हमारा विद्यालय भी काफ़ी कुछ होगा, बच्चे भी जो है प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे। और बीच में एक दो लोग आए थे, कुछ काम भी कर रहे थे, तो हमें लगा कि अब फिर से काम शुरू होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा समय हो गया है, ये प्रोजेक्टर आधा अधूरा लगा है और उसके वायर्स वगैरह कैसे लगे हैं मेरे को भी जानकारी नहीं है। लेकिन होना चाहिए ताकि बच्चे जो है आसानी से पढ़ सकें। बहुत जब सुविधाओं की बात होती है, जब कुछ शासन की जो योजनाएं आती हैं, तो उसको ऐसे बीच के जो निर्माण एजेंसियां होती हैं जिसकी सीधी सीधी साठगांठ सरकारों से होती है। अगर सरकारों से साठगांठ नहीं होती तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसी एजेंसियों को लाके पकड़ के उससे काम कराया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें और एजेंसियाँ आपस में मिल के किस तरह से हमारे देश को खोखला करती हैं और ख़ासकर गरीबों के साथ जो मजाक करती हैं, ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ के कलेक्टर से मैं अनुरोध करूँगा कि अभी नया जिला बना है, अभी कुछ महीने पहले इस नवीन जिलों की घोषणा हुई है, तो सर एक बार इस स्कूल पे आइए। मुश्किल से 500 मीटर की दूरी, एक किलोमीटर की दूरी पे आपका यहाँ से ऑफिस है। एक बार समय निकाल के यहाँ पर आइए और देखिए कि किस तरह से एजेंसियों ने जिस स्कूल पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिस स्कूल पे मॉडर्न शिक्षा दी जानी है, क्योंकि हम 21वीं सदी पर आ रहे हैं, तो शिक्षा कहीं ना कहीं 18वीं सदी की तो नहीं दी जा सकती है। तो एक बार आपसे उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।